अब देखो भाई, सबसे पहली बात जो मैं आप सभी लोगों को बता चुका हूं कि इफ अबव 90 परसेंटाइल तो आपको जेई एडवांस की तैयारी करनी चाहिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपके 90 परसेंटाइल अबव है तो आपको तैयारी करनी चाहिए। जेई मेंस 2 में अगर 100 से 120% मार्क्स अगर आप स्कोर कर रहे हैं, तब भी मैं आपको यह बात बोलूंगा कि इस स्कोर में, पिछले साल के हिसाब से अगर मैं बोलूं, इस स्कोर में आपको अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। जैसे ही आपका जेई मेंस 2 का रिजल्ट आएगा तो और क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब यहां पर कुछ महानुभाव आएंगे जो अपना ज्ञान देंगे, दे सकते हैं, फ्री प्लेटफॉर्म है। ठीक है, कमेंट्स आपको मैं रोक नहीं सकता हूं और मैं रोकना भी नहीं चाहूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं उस जोन से बाहर निकल चुका हूं कि मैं उन लोगों को समझाने की कोशिश करूं जो समझना नहीं चाहते। ठीक है, मैं 3 साल ऑनलाइन पढ़ा करके इस साल में उस जोन से बिल्कुल बाहर निकल चुका हूं कि आई रियली डोंट वांट टू इन्वेस्ट माय एनर्जी ऑन दोस्त हु डोंट केयर टू इंप्रूव देमसेल्फ। ठीक है, जो इंप्रूव करना चाहते हैं उस पर एनर्जी लगाते हैं। ठीक है, अगर वो अच्छा कर गया अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो कुछ सिखा के ही भेजेंगे, ये है। अब जेई एडवांस का जो पेपर है, दिस इज अ लो स्कोरिंग एग्जाम। लो स्कोरिंग मतलब जेई मेंस किस चीज की डिमांड कर रहा था आपसे? वो डिमांड कर रहा था कि आपको सारे चैप्टर्स आते हो, आपके देखो ओवरऑल मार्क्स भी अच्छे आने चाहिए, कम टाइम में आपको स्कोर भी करना था। ठीक है, तो वहां पर स्पीड मैटर करती है, वहां पर एक्यूरेसी मैटर करती है, वहां पर आप चैप्टर छोड़ के नहीं जा सकते। मान लीजिए आपको एक पर्टिकुलर एक्स चैप्टर है, रे ऑप्टिक्स है, आपने कहा कि सर मेरे को रे ऑप्टिक्स नहीं आता, आपने छोड़ दिया, वहां से 2 सवाल आ गए और इजी सवाल थे, फॉर्मूला बेस्ड सवाल थे, आप कर सकते थे, थोड़ी सी एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी लेकिन आप कर सकते थे, लेकिन आपने जस्ट बिकॉज एक चैप्टर के नाम की वजह से आपने उसको पूरा का पूरा डिस्कार्ड कर दिया। दैट वाज रॉन्ग। ठीक है, तो जेई मेंस आपसे क्या मांग रहा था? वो मांग रहा था कि आप पूरा अपना पढ़ें, फॉर्मूला, बेसिक कंसेप्ट ये आपके अच्छे से तैयार हो और आप एक्यूरेसी के साथ सवाल को सॉल्व कर पाए, तो आपका जेई मेंस तैयार होगा। अब बात आती है कि सर एडवांस आपसे क्या डिमांड कर रहा है? एडवांस में आपके 2 पेपर होंगे एंड बिलीव मी, आप चाहे जितना पढ़ के चल जाएं, आपको दोनों पेपर में एक बार ऐसी फीलिंग आएगी, यार मैंने अपना पूरा पेपर कर लिया है, अब मेरे पास ये टाइम बचा है, मैं करूं क्या इसका? आप सारे क्वेश्चंस को बार बार देख रहे होंगे कि यार कुछ तो आता होगा, कुछ तो आता होगा, कहीं ना कहीं से तो क्वेश्चन या कोई एक पार्ट इसका मैं फोड़ लूं जहां से आंसर निकाल पाऊं। ठीक है, तो आप ये चीज समझना, जेई एडवांस में आपको एग्जाम में सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा टू सॉल्व लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस आपके एक्यूरेसी एंड नॉलेज के ऊपर होंगे रेदर देन द स्पीड। आप आराम से 6 क्वेश्चन कर रहे हैं, वो 6 के 6 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, दैट मैटर्स, रेदर देन कि इस बार मेरे को तो भाई सारे करने पड़ेंगे, अदरवाइज जेई मेंस में आप 10 क्वेश्चन करके आओ, ध्यान से सुनना, जेई मेंस में आप 10 क्वेश्चन करके आओ और 10 के 10 सही कराओ, तब भी गारंटी नहीं है भाई कुछ अच्छा होगा तुम्हारे लिए। क्यों? क्योंकि आपका जो कॉम्पिटिटर है वहां पर वो फुल के फुल क्वेश्चन करके आ रहा है, समझ रहे हो? वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपने सही करे हैं वो ज्यादा होने चाहिए, लेकिन जेई एडवांस में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम भी हों लेकिन वो सही होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चंस ही लगा पाएंगे, कोई 5 लगाएगा, कोई 7 लगाएगा, कोई 10 लगाएगा, कोई 12 लगाएगा। अब उन 12 में से कितनों के कितने सही हैं वही सारा खेल हो जाता है। तो अब आप जब तैयारी करेंगे तो आपको यह चीज समझनी है कि जेई एडवांस के पेपर में ये 2 सवाल आपके छूटने नहीं चाहिए। जेई एडवांस में एक इजी सेट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं हर पेपर में, हर साल के हर पेपर में, पेपर 1 एंड पेपर 2 में आपको फिजिक्स में एटलीस्ट 1 या 2 सवाल, दोनों पेपर में मतलब 3 या 4 सवाल आपको गारंटेड मिलेंगे जो आप आसानी से कर सकते हैं। थम्स अप करिएगा अगर आपने पिछले साल के पेपर्स को थोड़ा सा भी एनालाइज किया है। अब ये थॉट प्रोसेस को समझना कि यार हमें अगर लो स्कोर करना है और लो स्कोर में एक्यूरेसी अगर हम लोगों ने रख ली इस एग्जाम में तो हमारा सिलेक्शन हो जाता है। क्लियर? यस। इजी और मीडियम को आप समझेंगे अब ध्यान से कि इजी क्या होता है, मीडियम क्या होता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन ये नहीं होता कि जो आपको, जैसे मान लो आपने पूरी फिजिक्स पढ़ी, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक इजी लगा, तो इजी मैं ये नहीं कह रहा कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक का सवाल आए तो पहले कर लो, नहीं भाई, इजी इट्स नॉट अबाउट कि तुम्हारा इंक्लिनेशन किस टॉपिक की तरफ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक से मैं टफ सवाल भी बना सकता हूं, ठीक है, या एग्जामिनर टफ सवाल भी बना सकता है, हो सकता है वो पूरे पेपर का सबसे टफेस्ट सवाल। आपके लिए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इजी था लेकिन एग्जाम में तो टफ आ गया। इजी कहने का मतलब जो 1 गो में आप आंसर निकाल पाए, 1 गो में आपने क्वेश्चन को सॉल्व करा और ज्यादा कैलकुलेशन नहीं थी, आप आसानी से आंसर तक पहुंच गए।
इसमें अब आपका टॉपिक प्रेफरेंस नहीं होता है, ध्यान से सुनिएगा। आपने जेईई मेंस में अगर पूरा सिलेबस पढ़ा है, हो सकता है कि थर्मोडायनेमिक्स का बहुत ही बेकार, बहुत ही वाहियात सवाल आपसे पूछ लिया गया मैच द कॉलम में, जिसमें वर्क डन निकालने थे या फिर ग्राफ्स को रिलेट कर रहा था। जनरली थर्मोडायनेमिक्स में इस प्रकार के सवाल ज्यादा आते। दैट इज अ इजी क्वेश्चन। आपके लिए थर्मोडायनेमिक्स टफ थी, लेकिन क्वेश्चन को करने के लिए जो आपको नॉलेज चाहिए थी दैट वाज एलिमेंट्री। आपने उस टाइप के सवाल को सबसे पहले उठाया और उसको कर लिया। पूरे एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में आपको 5 या 6 सवाल फॉर श्योर ऐसे मिलेंगे, फॉर श्योर मैं बता रहा हूं, जिसमें आप कम से कम टाइम में उनको सॉल्व कर सकते हैं, और वो 6 सवाल आपके छूटने नहीं चाहिए। फिर आती है मीडियम सवाल। मीडियम सवाल आपको क्या मिलेंगे? मिक्सिंग ऑफ द कंसेप्ट। मिक्सिंग ऑफ द कंसेप्ट हो सकता है एक चैप्टर का कंसेप्ट लिया, दूसरे चैप्टर का कंसेप्ट लिया, मिक्स कर दिया। कैलकुलेशन ज्यादा टफ नहीं है, एनालिसिस भी ज्यादा टफ नहीं है, बट यस दोनों इंडिविजुअल कंसेप्ट को आपको आना चाहिए था, तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। दैट इज अवर मीडियम प्रॉब्लम, मीडियम टफनेस प्रॉब्लम। ठीक है, अब आपने मान लीजिए रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स का मिक्सचर वाला सवाल देखा। आपने कहा यार रे ऑप्टिक्स तो मैंने पढ़ रखी है, वेव तो आती नहीं, तो गया सवाल। ठीक है, इसीलिए जेईई मेंस की तैयारी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपने सारे चैप्टर्स को एटलीस्ट बेसिक लेवल पर पढ़ा है कि कहीं पर वेव ऑप्टिक्स की कुछ चीजें की रिक्वायरमेंट है और मैं रे ऑप्टिक्स का सवाल लगा पाऊं तो आप उसको मिक्स कर पाएं, तो आपके मीडियम सवाल तब हो पाएंगे जब आपकी जेईई मेंस की तैयारी अच्छी से गई थी। आपके सारे चैप्टर आपको कहीं ना कहीं बेसिकली फॉर्म में आते हैं, आपको फॉर्मूलाज आते हैं, उनके कंसेप्ट्स आते हैं, तभी जाके आप मीडियम लेवल के सवाल कर पाएंगे। ठीक है, लास्ट इज योर टफ प्रॉब्लम्स। ये वो टफ प्रॉब्लम्स हैं, या तो इसमें हाई कैलकुलेशन है, ध्यान सुनना, या तो हाई कैलकुलेशन होती है, आप क्वेश्चन करोगे अपने आप समझ आ जाएगा यार इसमें तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, या फिर बहुत ही ज्यादा डेप्थ एनालिसिस है। उस क्वेश्चन में आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीजों के बारे में सोचने के लिए वो मजबूर कर रहा है। और हर साल आईआईटी एडवांस के पेपर में एक ऐसा सवाल जरूर होता है जो सभी को थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालता है, बिल्कुल न्यू प्रॉब्लम जिसके बारे में शायद आपने कभी ना सुना हो, ना कभी देखा हो, ना कभी थ्योरी पढ़ी हो। तो ऐसे सवालों को आपको बिल्कुल आखिरी में करना है। अगर आपका टाइम पर देता है कि आप कर सकते हैं, तभी आपको ये सवाल लगाने हैं। अदरवाइज अगर आपसे छूट जाते हैं, बिलीव मी, आप इन दोनों को पकड़कर ही अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। नो डाउट क्वालिटी सिलेक्शन टॉप 100, टॉप 500 में जाने के लिए इन सवालों को आपको छेड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी मैं सिलेक्शन की बात करूं, सिर्फ इजी एंड मीडियम सवाल भी आपको सिलेक्शन देते हैं। 30% भी अगर आप पूरे दोनों पेपर में मिला के स्कोर करते हो, ठीक है, मान लीजिए मेरी बात, आपका सिलेक्शन हो जाएगा 30%। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूं आपके दिमाग में यह नहीं होना चाहिए कि मेरे को सब हाई लेवल का पढ़ना है। नो, आपको सब आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मिक्सिंग ऑफ द कंसेप्ट्स के भी क्वेश्चन होंगे, आपको सब आना चाहिए। लेकिन कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस या कुछ सेट ऑफ चैप्टर्स मेरे को बहुत अच्छे से आने चाहिए। इसीलिए मैंने यहां पर लिखा यू कैन स्किप फ्यू चैप्टर्स। मैं अपने टाइम पर भी कुछ चैप्टर्स को छोड़ के चला गया था। ठीक है, मैं बहुत ब्राइट स्टूडेंट नहीं था, मैं आपके जैसे बहुत डिसिप्लिन्ड वे में स्टूडेंट नहीं था स्टार्टिंग में। ठीक है, लेकिन यस कुछ चैप्टर्स जो मेरे को नहीं लग रहा था कि यार मैं उसको एडवांस लेवल तक पढ़ सकता हूं, मैंने छोड़ दिए थे। लेकिन यस, मैंने इसका मतलब ये नहीं था कि उनकी बेसिक्स को नहीं समझा था, बेसिक्स को समझा था। मैं जब उनके सवाल को करता था मेरे से गलती हो जाती थी, आंसर गलत ही आते थे, तो मैं उन चैप्टर्स को एडवांस में मान के गया था। भाई अगर हुआ, बहुत 100% श्योरिटी हुई तभी मार्क करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। आप इस लिबर्टी को एडवांस में लेके जा सकते हैं कि अगर आपको एक आध चैप्टर लग रहा है कि यार इस चैप्टर के साथ मैं उतनी जस्टिस नहीं कर सकता, या फिर ये मेरे को एग्जाम में नेगेटिव दे देगा, तो आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, हाँ अभी आ रहा हूं बेटा, मैं आपके डाउट्स पर भी आ रहा हूं। तो यू कैन स्किप फ्यू चैप्टर्स। कोई बोले अरे यार तू चैप्टर छोड़ के जा रहा है, नहीं भाई छोड़ के नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ उसका इस लेवल के सवाल को छोड़ने के लिए तैयार हूं। ठीक है, अगर आपका कोई एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको बहुत इरिटेशन होती है, मान लो फ्लूइड्स आपका एक चैप्टर है जिसमें आपको इस लेवल के सवाल नहीं होते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यस, ये वाले लेवल के सवाल उस चैप्टर के भी आपके होने चाहिए। आपको बर्नौलीज प्रिंसिपल, टॉर्शली थ्योरम,
सरफेस टेंशन, बेसिक चीजों की रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए सो दैट आपका कोई और अच्छा सवाल जिसको आप कर सकते थे बस फ्लूइड्स की वजह से आपका रुके ना। तो आप यू कैन स्किप फ्यू चैप्टर्स फॉर एडवांस बट प्रिपेयर जेईई मेंस लेवल ऑफ दोस चैप्टर फॉर इजी एंड मीडियम क्वेश्चंस।